हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। तो जिन्होंने भी इन वीडियोस को नहीं देखा हो, आप देख लीजिए, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को वर्तमान पूर्णकाल कहा जाता है। पूर्णकाल माने कोई काम पूरा हो गया हो, अर्थात वर्तमान काल में जो काम पूरा हो चुका है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह पानी पी चुका है, राम खाना खा चुका है, यानी पानी पीने का काम पूर्ण हो चुका है वर्तमान काल में और राम ने खाना खा लिया है। तो इस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करेंगे। इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, ली है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। अर्थात किसी भी वाक्य में जिससे हमें यह बोध होता है कि कोई भी काम वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। नियम: इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट तथा एक वचन यानी सिंगुलर कर्ता के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तथा यू, वी, दे, आई तथा बहुवचन यानी प्लूरल कर्ता के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस के केस में हैज नॉट एंड हैव नॉट का प्रयोग किया जाता है और इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस के केस में हैज और हैव वाक्य के आरंभ में आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है सिंपल सेंटेंसेज का, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। फर्स्ट, वह पानी पी चुका है। वह पानी पी चुका है, यहाँ पानी पीने का कार्य पूरा हो चुका है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही हैज ड्रंक द वाटर। ही हैज ड्रंक द वाटर। पीना यहाँ क्रिया है यानी वर्ब है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक। ड्रिंक माने पीना। और मैंने बताया है ही, सी, इट तथा सिंगुलर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक बन जाएगा। तो ही हैज ड्रंक द वाटर। नेक्स्ट, राधा पत्र लिख चुकी है। राधा पत्र लिख चुकी है यानी राधा ने लिखने का कार्य पूरा कर लिया है। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न। राधा हैज रिटर्न द लेटर। राधा हैज रिटर्न द लेटर। श्याम ने एक नई कार खरीदी है। श्याम ने एक नई कार खरीदी है। श्याम हैज बॉट अ न्यू कार। श्याम हैज बॉट अ न्यू कार। इसको हम बाउट नहीं बाट बोलते हैं। बा पे आ की मात्रा, टा, ये बाउट नहीं होता। तो श्याम हैज बॉट अ न्यू कार। उसने अपनी पुस्तक राम को दी है। उसने अपनी पुस्तक राम को दी है। तो उसने यहाँ लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो फिलहाल हम लड़की मान के चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। सी हैज गिवन हिज बुक टू राम। सी हैज गिवन हिज बुक टू राम। गिवन थर्ड फॉर्म है गिव की, इसलिए यहाँ पे गिवन आया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी। नेक्स्ट, उसने अपने दोस्तों से बात की। उसने अपने दोस्तों से बात की। ही हैज टॉक्ड टू हिज फ्रेंड्स। ही हैज टॉक्ड टू हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मैंने उसे देखा है। मैंने उसे देखा है यानी वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। तो आई हैव सीन हिम। आई हैव सीन हिम। सी होता है देखना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है सा, एस से डब्ल्यू, एंड थर्ड फॉर्म क्या होगी? सीन। तो आई हैव सीन हिम। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी जहाँ नहीं का बोध होता है।
इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों ने खाना नहीं खाया है। बच्चों ने खाना नहीं खाया है। चिल्ड्रंस हैव नॉट ईटन फूड। चिल्ड्रंस हैव नॉट ईटन फूड, क्योंकि ये बहुवचन है तो चिल्ड्रंस हैव नॉट ईटन फूड। नेक्स्ट, वह दिल्ली नहीं गया है। वह दिल्ली नहीं गया है। ही हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली। ही हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली। तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है। तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है। यू हैव नॉट लर्नड यूर लेसन। यू हैव नॉट लर्नड यूर लेसन। लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न। नेक्स्ट, बस अभी नहीं आई है। बस अभी नहीं आई है। द बस हैज़ नॉट कम येट। द बस हैज़ नॉट कम येट। कम की सेकंड फॉर्म केम एंड थर्ड फॉर्म कम ही होती है। तो बस, द बस हैज़ नॉट कम येट। नेक्स्ट, तुम्हारा मित्र हमें नहीं मिला है। तुम्हारा मित्र हमें नहीं मिला है। वी हैव नॉट मेट यूर फ्रेंड्स। वी हैव नॉट मेट यूर फ्रेंड। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या आपने देखा है। क्या आपने देखा है। हैव यू सीन। हैव यू सीन। अगला, आपने क्या देखा है। आपने क्या देखा है। व्हाट हैव यू सीन। व्हाट हैव यू सीन। आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट वाक्य में क्या आपने देखा है में व्हाट का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि सेकंड वाक्य में व्हाट का प्रयोग किया गया है। तो कई बार बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे व्हाट का प्रयोग क्यों किया गया है और क्यों किया गया है सेकंड वाले में, और फर्स्ट वाले में क्यों नहीं किया गया है। तो देखो दोस्तों, जहाँ भी आप किसी क्वेश्चन का जवाब यस या नो में दे सकते हैं वहाँ व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता, और जहाँ आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते वहाँ व्हाट का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे क्या आपने देखा है, तो आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं हाँ मैंने नहीं देखा या मैंने देखा है, तो इसलिए वहाँ व्हाट का प्रयोग नहीं किया गया। एंड नेक्स्ट में है आपने क्या देखा है, तो यहाँ हम यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे व्हाट का प्रयोग किया गया है। आई होप कि कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम नहा चुके हो। क्या तुम नहा चुके हो। हैव यू बाथ्ड। हैव यू बाथ्ड। क्या सोहन जा चुका है। क्या सोहन जा चुका है। हैज सोहन गॉन। हैज सोहन गॉन। नेक्स्ट, क्या बरसात हो चुकी है। क्या बरसात हो चुकी है। हैज इट रेन्ड। हैज इट रेन्ड। नेक्स्ट, क्या बच्चे अपना पाठ याद कर चुके हैं। क्या बच्चे अपना पाठ याद कर चुके हैं। हैव द चिल्ड्रंस लर्न देयर लेसन। हैव द चिल्ड्रंस लर्न देयर लेसन। हैव क्यों आया, क्योंकि बच्चे हैं, बहुवचन है, इसलिए यहाँ हैव आया। तुमने आज क्या पकाया है। तुमने आज क्या पकाया है। व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। यहाँ भी व्हाट आया क्योंकि यहाँ भी हम यस या नो में जवाब नहीं दे सकते। तुम्हें किसने आमंत्रित किया है। तुम्हें किसने आमंत्रित किया है। हु हैव इनवाइटेड यू। हु हैव इनवाइटेड यू। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मिशन रोजगार।